हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में एक बारी फिर से आपका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, आपकी क्लास 7th की मैथ्स की क्लास होने जा रही है आज। तो आप सभी लोग ध्यान से देखें कि कौन सा चैप्टर हम करेंगे। तो अभी तक जो चैप्टर आपका चल रहा था वो है बच्चों फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। तो उसी चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। उसके आधार पे हम काफी सारे क्वेश्चंस भी कर चुके हैं और क्वेश्चन हम उस पे प्रैक्टिस करेंगे आज। और अब देखेंगे कि जो आपने बेसिक्स इसके किए थे, हमने सब कुछ मल्टीप्लाई करना सीखा था, डिवाइड करना सीखा था, ऐड सब्ट्रैक्ट करना सीखा था, तुलना करनी सीखी थी फ्रैक्शंस की। तो उसी के बेस पे अब हम क्वेश्चंस कर रहे हैं बच्चों। तो उन क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो इसी के साथ बच्चों आज चलते हैं हम स्मार्ट बोर्ड पे और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो बच्चों, जो आपका चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है भिन्न एवं दशमलव, यानी फ्रैक्शंस एंड डेसिमल। फ्रैक्शंस को हम भिन्न बोलते हैं, डेसिमल्स को दशमलव बोलते हैं। तो बच्चों, इसमें हम कर रहे थे मल्टीप्लीकेशन। और देखिए, आज जो क्वेश्चन करने वाले हैं उसके लिए आपको एक चीज जरूरी है जो मैं दोबारा से यहाँ पे बता रहा हूं, ध्यान से देखना आप इसको। तो देखिए, एक तो होता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब भी मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। एक होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। एक होता है ऑफ। ऑफ बॉड मास, जब रूल आपने पढ़ा था तो उसमें भी हमने क्या लिखा था, ब्रैकेट आता है फिर ऑफ और ऑफ। ये वही वाला ऑफ है बच्चों जो बॉड मास में ऑफ और आता है। ऑफ, डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। ये तो बॉड मास में क्या होता है कि सबसे पहले हम लेफ्ट से शुरू करते हैं, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इस ऑर्डर में हम सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, ऑफ इसको हिंदी में ये लिखा होता है का। क्या लिखा होता है? का। तो अगर आपको अभी तक क्या आ रहे थे क्वेश्चन, 2 × 1/3 ये आ रहे थे, मतलब 2 का मल्टीप्लाई करो आप 1/3 से। लेकिन अब अगर ये लिखा आ जाए कि 2 का 1/3, तो इसका भी वही मतलब है बच्चों। इसको आप क्या कर देंगे, 2 × 1/3, ये भी मल्टीप्लाई ही करेंगे आप। या फिर आपके पास ऐसे आ जाए 2 ऑफ 1/3, तो इसका मतलब भी वही है बच्चों, 2 × 1/3, ठीक है। तो ये चीज आपको मैं यहाँ पे इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे जो आपको करने जरूरी हो जाते हैं। अब देखिए, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, यहां पे जो हम क्वेश्चन करेंगे वो है, आपको बताना है, क्या बताना है, ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है। और इसमें आपको क्या किस तरह से दिया होगा, जैसे पहला पार्ट यहाँ पे दिया है कि 24 का 1/2। तो देखिए, अभी हम डिस्कस कर रहे थे इसके बारे में कि अगर इस तरह से आपको दिया हो, गिवन हो, तो आप क्या करेंगे। इस तरह से गिवन हो तो का है, इसका मतलब क्या है ये आपको समझना पड़ेगा। और इसका मतलब है, हम इसको लिख सकते हैं 24 × 1/2, ऐसे लिख सकते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो इनमें देखिए, एक होल नंबर है, एक फ्रैक्शन है। दोनों को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, मैं 24/1 लिख लूंगा, 24/1 लिख लूंगा। मैं ये ऐसा क्यों करते हैं, ये चीज आपको समझनी चाहिए कि देखिए, यहां से फिर हमें पता लग जाता है कौन सा न्यूमरेटर है और कौन सा डिनोमिनेटर है, ठीक है। इसीलिए कोई कंफ्यूजन ना हो, मिस्टेक ना हो, इसलिए हम इसको 1 लिख लेते हैं बटे में।
अब देखिए बच्चों, इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कीजिए डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, लेकिन जब कैंसल आउट करने की बारी आती है या काटने का नंबर आता है तो आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपस में कैंसल आउट करेंगे। तो देखिए 24 है न्यूमरेटर में और 2 है डिनोमिनेटर में, भले ही ये 1/2 दूसरी भिन्न है और 24/1 दूसरी है, लेकिन हम न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को कैंसल आउट कर सकते हैं। तो अब देखिए 2 और 24 किससे भाग हो रहे हैं, 2 से ही भाग हो रहे हैं। 2 एकम 2 और 2 इंटू 12 कितना होता है, 24 होता है। अब यहाँ पे इसके बाद हम कर देंगे न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, मतलब 12 एकम 12 और नीचे 1 एकम 1 आएगा, मतलब आंसर आपका 12 ही आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसको आप ऐसे इनको सॉल्व करेंगे। अब देखिए एक क्वेश्चन और है आपके सामने। अठारह का 2/3, तो इसको आप सॉल्व कीजिए, कोशिश कीजिए और आंसर आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपका क्या आंसर आया है, आप चैट्स में आंसर बताइए। तो इसको भी हम वैसे ही करेंगे बच्चों, 18 इंटू 2/3 इसको लिख सकते हैं, ये आ गया 18/1। अब हम कैंसिल आउट कर सकते हैं किसको, 18 को और 3 को। तो 3 के पहाड़े में 18 कब आता है, 3 एकम 3, 3 छिके 18, और हम 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि न्यूमरेटर हमेशा न्यूमरेटर से ही मल्टीप्लाई होता है। तो 6 दूनी 12 और नीचे 1 आ गया, तो यानी इसका आंसर 12 आ जाएगा। अब बच्चों इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे 27 का 2/3 है, तो भिन्न वही है, यहाँ पे जो होल नंबर है वो चेंज हो गया है, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। इसमें हम ऐसे लिख देंगे 27/1 का की जगह इंटू 2/3। तो इसको वैसे ही आप कैंसिल आउट कीजिए और क्या आंसर आता है आप बताइए कमेंट्स में। तो 3 का पहाड़ा सबको आता है, 3 एकम 3, 3 में 27 और 9 दूनी 18, इसका आंसर आ गया। तो इसी तरह बच्चों ये इस टाइप के क्वेश्चंस हम करेंगे। एक क्वेश्चन और करते हैं। बीस का 4/5 है और 35 का 4/5 है। तो बच्चों का हो या ऑफ हो एक ही बात है। अब देखिए कि इनको आप कैसे सॉल्व करेंगे, यहां भी मल्टीप्लीकेशन का साइन लगा देंगे का की जगह और फिर आप फर्दर इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व कीजिए और जो भी आपका आंसर आता है आप कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं। तो यहां ध्यान दीजिए आप, 20 इंटू 4/5, 20/1
एक हो जाएगा ये। अब 5 से 20 को कैंसिल आउट कर सकते हैं हम, कितना आ जाएगा, 5 चौके 20 और 4 चौक 16 यहाँ पे आ जाएगा। डिनोमिनेटर में 1 है तो हम 16/1 को 16 लिख सकते हैं। जैसे हमने 20 को 20/1 लिख दिया था, तो वैसे ही 16/1 को हम 16 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 35 इंटू 4/5 है, 5 इंटू 7, 5 सत्ते 35, और ये कितना आ गया, ये आ गया बच्चों 7 चौक 28, 28/1, क्योंकि नीचे तो 1 है, तो आंसर इसका 28 आ गया। इस तरह से इनको सॉल्व करेंगे, नोट डाउन कर लीजिए आप। अब बच्चों अगला क्वेश्चन हम करते हैं। यहां पे आपको करना है गुना। गुना कीजिए, मिश्रित के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये क्वेश्चन है आपका। तीन इंटू 5 1/5, ये आपको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ें, यहाँ पे लिखा हुआ है इसको मल्टीप्लाई करना है, गुना करना है। तो एक आपको दिया है होल नंबर और एक दिया है मिश्रित भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके आप क्या करेंगे, मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले सबसे पहला स्टेप जो आपका होगा, जो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिश्रित भिन्न है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलेंगे। उसके बाद जैसे अभी तक आपने मल्टीप्लाई किया है फ्रैक्शंस को, उस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर जो आंसर आएगा, अगर वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में हो सकता है तो उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे। ये पहला वाला क्वेश्चन करके देखते हैं। 3 इंटू 5 1/5, इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखिए 5 1/5 है, तो हम इन दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई। 5 इंटू 5 25, और फिर उसमें ये एक जोड़ देते हैं, कितना आ गया 26, और बटे नीचे डिनोमिनेटर सेम रहता है, तो 26/5 यहाँ पे आ जाता है, 26/5 यहाँ पे आ जाएगा। अब आगे क्या करना है, आगे देखिए ये 3/1 है और ये 26/5 है। क्या 5 को और 3 को हम किसी नंबर से कैंसिल आउट कर सकते हैं, नहीं हो सकता। इसीलिए हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये कितना आ जाएगा, 6 18, एक हासिल, और 3 दूनी 6 और 1 7/5। अब देखिए ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको तो हम मिश्रित भिन्न में बदल सकते हैं। जहां पे डिनोमिनेटर छोटा हो न्यूमरेटर से, उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिए, क्यों, क्योंकि हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं हमेशा। तो ये कितना आ जाएगा, 5 एकम 5, 2 बच गए, 8 उतार लिया, 5 पंचे 25, और 3 बच गए यहाँ पे। तो कितना आ जाएगा, इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन निकालेंगे तो देखिए 15 हम पहले लिखेंगे, फिर 3, और एंड में 5, क्योंकि न्यूमरेटर वहीं रहता है। तो यहाँ पे ये हमारा आंसर आ जाता है। किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो इसको आप नोट डाउन कीजिए बच्चों।
तो चलिए इसी तरह का एक क्वेश्चन और करते हैं हम। चार 6/1/3। क्या करते हैं हम इसको, पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन से इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलेंगे और फिर इसको आगे हम सॉल्व कर देंगे। तो बच्चों ये आप करके देखिए पहले कि क्या आप कर पाते हैं इसको सॉल्व। एक ये क्वेश्चन है, तो ये दोनों पार्ट आप सॉल्व कीजिए। जो आपका आंसर आता है आप कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे। तो बच्चों इसको देखिए, 4 हम ऐसे ही लिख देंगे इंटू 6/1/3 को अगर हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 6 को 3 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 6×3 = 18 और फिर उसमें 1 जोड़ देंगे तो 19/3 यहाँ पे आ जाता है और ये 4/1। अब 4 और 3 को हम आपस में कैंसिल आउट नहीं कर सकते और ना ही 19 और 3 को, इसीलिए हम न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 19 चौके कितना होता है 76, 19 चौक 76/3 और इसको फिर से हम क्या करेंगे, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल देंगे। 3 दूनी 6, 1 बच गया, 6 उतार ले 3 5 15 और 1 यहाँ पे बच जाता है। तो कितना लिख सकते हैं हम, 25 से शुरू करेंगे, यहाँ पे 25 आ जाएगा और फिर 1/3, 25 1/3 आ जाता है। इसी तरह ये एफ वाला पार्ट भी आप कीजिए। तीन 2/5 को हम क्या कर सकते हैं, 5 3 15 + 2 17/5 इंटू 8, ये 8/1 हो सकता है। तो कोई भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में नहीं कैंसिल आउट हो रहा, तो हम न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 को और 17 को आप बच्चों मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कितना आ जाएगा, 8 7 56, 5 बच गया, 8 एकम 8 और 5 13, 136 बटे 5 एकम 5 आ गया। और इसको फिर से आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे तो 5 दूनी 10, बच गए 3, उतार लिया 6, 5 7 35, 1 बच गया तो ये आ जाएगा 27 1/5, ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे। इसको नोट डाउन कर लें आप। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये देखिए, यहां पे क्वेश्चन है ज्ञात कीजिए। अब क्या है, अब आपके सामने एक तो मिक्स्ड फ्रैक्शन है और दूसरा फ्रैक्शन है। तो इन दोनों को आप मिश्रित भिन्न को और भिन्न को, देखिए बीच में का सिंबल है, तो इसको आपको भली भांति पता है कि का मतलब क्या होता है। का मतलब होता है आप मल्टीप्लाई करें इनको, तो 2 3/4 है
और इसको का की जगह मैं लिख सकता हूं इंटू 1/2। उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद 2/3/4 को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल देंगे। तो कैसे बदलेंगे, 4 दूनी 8 प्लस 3 11/4 हो गया इंटू 1/2। अब देखिए कि आपके सामने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कोई कैंसिल आउट हो रहा है। न्यूमरेटर में क्या है, 11 है, यहाँ तो 1 है, तो उससे कोई फायदा नहीं काट के। तो 11 को क्या, 11 और 4 को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, नहीं। 11 और 2 को नहीं। और बच्चों जो न्यूमरेटर है वो क्या है, 2 और 4। तो न्यूमरेटर को आपस में कभी कैंसिल आउट नहीं करते, उनको सिर्फ मल्टीप्लाई करते हैं। इसलिए 4 को और 2 को काटने का सवाल पैदा होता ही नहीं है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, 11 की मल्टीप्लाई 1 से, 11 एकम 11, और 4 की 2 से, 4 दूनी 8। इसको हम क्या कर देंगे, देखिए यहाँ पे हमें बोला नहीं गया है कि आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर लिखिए, लेकिन अगर आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल के आंसर लिखते हैं तो बेहतर रहता है। मैंने शुरू में ही बताया था कि कई बार क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में नहीं लिखे जाने की वजह से मार्क्स कट सकते हैं। और मिक्स्ड फ्रैक्शन में पता होना चाहिए आपको मिश्रित भिन्न में किस भिन्न को बदल सकते हैं। तो जो भिन्न, जिस भिन्न में न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, उसी भिन्न को आप मिश्रित भिन्न में बदल सकते हैं, अन्य किसी भिन्न को नहीं बदल सकते। तो इसको बदल के देखते हैं। ये 11 को 8 से भाग करेंगे तो 8 एकम 8 बच गया 3। तो कितना आ जाएगा, 1 3/8। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से सॉल्व करेंगे आप। अगला पार्ट आप करके देखिए अब। तो इसमें अगला पार्ट क्या है, 4 2/9 का की जगह इंटू कर देंगे 1/2। अब देखिए यहां भी 1/2 है, फ्रैक्शन यहाँ पे सेम है बच्चों, जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है वही बदली है। तो अब क्या कर सकते हैं, हम इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 9 चौक 36 प्लस 2 38/9 इंटू 1/2। तो क्या ये कैंसल आउट हो सकते हैं, देखिए 38 और 2 दोनों क्या है, इवन नंबर हैं, सम संख्याएं हैं। तो इन दोनों का आपस में हम 2 से काट सकते हैं, 2 एकम 2, और ये 19 आ गया, 19 दूनी 38 होता है। अब इनको आगे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो 19/9 लिख सकते हैं। और इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 19 और 9, 9 दूनी 18, 1 बच जाता है। तो इसको लिख सकते हैं हम 2 1/9। 9 थोड़ा ऊपर लिखा गया है, 2 1/9 हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब बच्चों जो ये बी के पार्ट हैं ये आप खुद ट्राई करेंगे, ये आपका होमवर्क है, इसी तरह से इनको सॉल्व करेंगे आप। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है, ये देखिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन को आप पढ़िए, क्या लिखा है, विद्या और प्रताप पिकनिक पर गए थे। उनकी मां ने उन्हें 5 लीटर पानी वाली बोतल दी। विद्या ने कुल पानी का 2/5 उपयोग किया, शेष पानी प्रताप ने पिया। ठीक है, ये आपको चीजें दी गई हैं यहाँ पे। तो क्या क्या दी गई हैं, 2 लोग हैं विद्या और प्रताप, ठीक है, और उनकी मां ने उन्हें 5 लीटर पानी वाली बोतल दी। ठीक है, विद्या ने कुल पानी का 2/5 उपयोग किया। तो विद्या ने कितना किया बच्चों उपयोग, विद्या ने 2/5 किया, किसका, तो ये देखिए कि 5 का 2/5 उपयोग किया विद्या ने, ठीक है, और शेष पानी किया प्रताप ने पिया। तो विद्या ने कितना पानी पिया, तो विद्या ने, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो विद्या ने जितना पानी पिया वो आ जाएगा
फिर क्या है, पानी की कुल मात्रा का कितना भिन्न प्रताप ने पिया। तो बच्चों प्रताप का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल जो विद्या का आएगा, विद्या का भाग जो आएगा वो आप टोटल पार्ट में से, टोटल पार्ट कितना है 5, उसमें से आप माइनस कर देंगे जितना पानी विद्या ने पिया, ठीक है, तो वो प्रताप का आ जाएगा, सिंपल है। तो ये भी बच्चों आप होमवर्क में करेंगे और जो भी आपका आंसर आएगा आप कमेंट्स में अपना आंसर बताएंगे। तो बच्चों आज के लिए बस हम इतना ही करते हैं, जो क्वेश्चन हमने यहाँ पे किए हैं उनके जो बाकी पार्ट्स हैं वो आपके होमवर्क में है, इसीलिए वो जरूर करें बाकी के पार्ट्स भी, और अपना होमवर्क आप जरूरी करके लाएं। इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।